नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो श्रृंखला आप लोगों के समक्ष लेके उपस्थित हुआ हूं वो उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक काल से संबंधित ये महत्वपूर्ण श्रृंखला ये रहने वाली है। यहीं से सर्वाधिक क्वेश्चन आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मुझे एक व्यूअर्स ने ये कहा था कि सर प्रागैतिहासिक काल पर एक प्रत्यक्ष तौर पर वीडियो बनाई देता, तो उनके लिए ये वीडियो है और सभी बच्चे इसका नोट्स बनाते हुए चलिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, मैं जो बात कर रहा हूँ आपसे उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक काल क्या है, इसको किस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं ये देखिए। पहले तो हमें समझना होगा कि उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक काल को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया। ठीक है, किसी भी इतिहास को अगर हम बात करें तो उसको हमेशा 3 कालखंडों में विभाजित किया जाता है। एक प्रागैतिहासिक काल, एक ऐतिहासिक काल और एक मध्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, इनमें तो विभाजित किया जाता है। अब अगर हम वर्तमान समय की परिदृश्य को अगर मद्देनजर देखें तो प्रागैतिहासिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, इन 3 भागों में से विभाजित करें। अगर हम विस्तार से देखें तो उसके अंतर्गत हम देखेंगे उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक काल को प्रागैतिहासिक काल, फिर आएगा ऐतिहासिक काल, फिर आता है ऐतिहासिक काल, फिर आता है मध्य ऐतिहासिक काल, फिर आता है आधुनिक काल। ठीक है, हम आज जो बात करेंगे आपसे प्रागैतिहासिक काल के बारे में समझेंगे कि प्रागैतिहासिक काल क्या है। देखिए, विस्तार से समझाने से तो अच्छा है कि जो चीज़ आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाएंगे हम उसी पर फोकस रखेंगे। देखिए, यहाँ पर दिया है कि प्रागैतिहासिक काल क्या है, यहाँ पर किस प्रकार की परिस्थितियाँ होती हैं। देखिए, उत्तराखंड की प्राकृतिक स्थिति आदि मानव के लिए यहाँ क्या थी, उत्तम थी। प्रागैतिहासिक काल में उत्तराखंड को अगर हम देखें तो यहाँ पर जो पूर्व में जो यहाँ पर मानव जो रहते थे उनके लिए यहाँ पर एक बहुत अच्छा ये स्थान रहा। यहाँ पर उनके खान पान रहने की तमाम सुविधाएं पर्याप्त तौर पर, और अगर हम बात करें वातावरण की भी, जलवायु की भी यहाँ पर अनुकूल इनके लिए रही। कभी भी प्रागैतिहासिक काल में जब अगर मानवों की अगर हम बात करें, अगर आदि मानव की बात करें तो आदि मानव नदियों के किनारे या गुफाओं और शिलाओं पर ही क्या करते थे, निवास करते थे। कभी भी आप देखोगे तो जितने भी गुफाएं आपको मिलेंगी, ठीक है, वो हमेशा आपको नदी के किनारे या गुफाओं के मध्य में उनका रहन सहन मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर जो जीवन को यापन करने की जो चीज़ें होती हैं, पानी जो जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, उसी के आसपास जहाँ पर आपको शिकार इत्यादि मिल सके। अब पानी नदियों के किनारे इसलिए भी ये रहते थे क्योंकि जंगली जानवर जब पानी पीने के लिए आते थे, ये लोग क्या करते थे, घात लगाए उनका इंतजार करते थे, जिससे कि वो उनको अपना शिकार बना सकते थे। इसलिए सरहदी तौर पे इसीलिए किनारों पे रहते थे। अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर स्पष्ट तौर पे दिया है आदि मानव की उपस्थिति की जानकारी जो हमें मिलती है वो पाषाण और ताम्र उपकरणों के माध्यम से हमें मिलती है। अब पाषाण काल में जो पत्थर का जो समय था, देखो पषाण पत्थर को रिलेटेड ये होता है, और ताम्र उपकरण मतलब तांबे से बने या धातुओं से बने जो उपकरण होते हैं जो हमें खुदाई से जो प्राप्त होते हैं, हम उनके माध्यम से ये पता कर सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य किस प्रकार से अपनी जीवन शैली को यापन किया करता था। देखिए, साथ ही हम बात करेंगे गुफाओं और जो शैल चित्र हैं, गुफाओं के में किस प्रकार से वो रहता था, गुफाओं में उसने क्या ऐसे निशान छोड़े हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये गुफाओं में रहते थे। हम ये भी तो कह सकते थे कहीं खुले मैदान में रहता था, ये कहीं वो रहता था, गुफाओं में ही क्यों रहता था। देखिए, गुफाओं में जिस प्रकार से आज हम आधुनिक तौर पर अगर हम कहें मकानों पे हम जो रहते हैं, घरों पे रहते हैं, तो क्या होता है, हमें धूप, गर्मी, जाड़ा, बरसात, हर चीज़ से हमें क्या करते हैं, हमारा जो मकान होता है वो हमें कहीं ना कहीं सुरक्षित करता है। ठीक है, उसी प्रकार से गुफाओं में ये लोग इसलिए शरण लेते थे कि बारिश, बरसात या जंगली जानवरों के खतरे से अपने आप को सुरक्षित करने के लिए ये गुफाओं में रहते थे। और साथ ही वहाँ पर जब नवपाषाण काल में जब आग की शुरुआत हुई तो इन्होंने गुफाओं में आग जलाकर और जो भोजन को खाने की यहाँ पर ऐसी बहुत ढेर सारी ऐसी चीज़ें मिली हैं। ठीक है, गुफाओं में उन्होंने अपने जीवन की दिनचर्या को किस प्रकार से वो अपने जीवन में यापन करते थे, कहीं ना कहीं उन्होंने जो रॉक पेंटिंग हम जिसे कहते हैं, शैल चित्र जिनके बारे में, उनके माध्यम से उन्होंने कहीं ना कहीं ये दर्शाया। और साथ ही हम एक चीज़ और बता दूं आपको, भारत में अगर हम कहें संपूर्ण विश्व में जो कला का जो उदय हुआ है वो इन्हीं गुफाओं के माध्यम से हुआ है। जैसे बाघ गुफा कहते थे, एलोरा की गुफाएं कहते थे, मध्य प्रदेश में होते संतवासला की गुफाएं कहते थे। और साथ ही अगर हम बात करें आपके जो
सिंधु घाटी सभ्यता में जो तमाम चीज़ें मिली, तो हमें कहीं ना कहीं इससे पुख्ता प्रमाण मिलते हैं कि मनुष्य किस प्रकार से अपने आप को यापन कर। देखिए महापाषाणकालीन समाधियाँ और क्या कहते हैं समाधान। देखिए उस समय भी जब कभी मानव की डेथ हो जाती थी तो उसको किस प्रकार से दफनाया जाता था, उनको उनका समाधान की एक जगह पे किस प्रकार से तमाम चीज़, या तो उनको अग्नि में प्रवेश करते थे या किस प्रकार से वो करते थे, तमाम चीज़ों को हम इसमें समझते हैं। ठीक है भाई, इतना ही इनके बारे में होता है, ज़्यादा उसको कुछ क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो महत्वपूर्ण चीज़ है, उत्तराखंड में पुरातत्व की सर्वप्रथम खोज किसने की थी, ये क्वेश्चन बनता है। देखो अब क्वेश्चन बनना शुरू हो गया। उत्तराखंड में पुरातत्व की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? ऐसा कौन सा शख्स था जिसने उत्तराखंड में इन चीज़ों की खोज की थी? वो W.J. हैनवुड वो व्यक्ति थे, वो ब्रिटिश जब उत्तराखंड में जब ब्रिटिशों का आगमन था तो ब्रिटिश हुकूमत के जो ये खोजकर्ता जो थे W.J. हैनवुड ने 1856 में इस पुरातत्व तत्वों की यहाँ पर खोज करी। वो किस स्थान पर की गई थी क्वेश्चन बनता है, तो देवीधुरा में इन्होंने सर्वप्रथम पाषाणकालीन चीज़ों की यहाँ पर खोज की थी। और ये किस जनपद में है, तो ये चंपावत जनपद के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब देखिए इनके बाद 1856 के बाद जिन व्यक्तियों द्वारा इन चीज़ों को खोजा गया, पुरातत्विक चीज़ों को जो खोजा गया, कौन कौन से वो उनके बारे में भी हम यहाँ पर समझेंगे। देखिए रेवेट कानक करके हैं, उन्होंने 1877 में इन खोजा। और फिर आता है उनके दूसरे नंबर पे जिन्होंने इन चीज़ों में खोज की थी, वो यश दत्त शर्मा, उन्होंने 1953 में ये खोजा था, यज्ञ दत्त शर्मा जी। ठीक है, उसके बाद आप जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, शिव प्रसाद डबराल और शांति, ये जो तीन महत्वपूर्ण हैं, यहीं से इनके सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे थे। देखिए शिव प्रसाद डबराल जी ने 1956 में ये खुदाई की थी, या कहीं इनकी जो पुरातत्व चीज़ों की इनके द्वारा भी खोज की गई। सरहदी तौर पर जो यशोधर मठपाल की बात करें और साथ ही MP जोशी, ये MP जोशी ने 1968 में इन चीज़ों को खोजा गया था। तो ये जो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये 6 महानुभावों को, तो यही इनके बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं कि उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक काल के 2 महत्वपूर्ण सामग्री क्या ऐसी चीज़ें मिली कि हम ऐसा कह सकते हैं कि हाँ उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक काल बहुत बेहतरीन तरीके से रन कर रहा था, या कहें उससे संबंधित जो चीज़ें उनसे मिला कि हाँ यहाँ पर ये तमाम चीज़ें थी। देखो पाषाण युगीन उपकरण, पाषाणकालीन उपकरणों की अगर हम बात करें होते क्या है पहले देखिए, जिस समय प्रागैतिहासिक काल में जब मानव अपने जीवन यापन करने के लिए जिस प्रकार से संघर्ष रहित था, वो अपने शिकार को पकड़ने के लिए और आधुनिक चीज़ों को अपनाने के लिए, जिसे पहले क्या करता था झुंड में शिकार करता था, फिर जिस प्रकार से झुंड अलग अलग होते रहे तो उन्होंने अपने जीवन में पत्थरों के नुकीले हथियार बनाना शुरू करे। ठीक है, और साथ ही आपके तीर भाला इत्यादि जो बनाए थे, इन्हीं को उपकरण कहा जाता था। उपकरण के माध्यम से कि भैया खाने के बर्तनों की अगर बात करें, जैसे अलग अलग जगहों पर समाधान की अलग अलग चीज़ें मिली हुई हैं, किस प्रकार से तमाम चीज़ें हैं, तो वो उपकरण जो मिले हैं, चाहे अभी मैं उपकरणों के बारे में बताऊंगा कौन कौन से उपकरण हमें मिले हैं, उनके बारे में डिटेल में बताऊंगा, तो ये होता है। अब गुहा चित्र या शैल चित्र किसे कहते हैं? जब खाली समय में जब वो अपने आराम करता था, तो आराम करने के बाद जो गुफाओं में जब वो रहता था, तो वो किस प्रकार से अपने समय को व्यतीत करता था। तो जो आज हम जो रॉक पेंटिंग देखते हैं, जो इन पेंटिंगों को जिस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं कि भैया वो झुंड में खड़े थे या शिकार कर रहे थे, किस प्रकार से नृत्य कर रहे थे, तमाम चीज़ें हमने यहाँ पर उनसे हमें ये पता चलता है। ठीक, अब देखते हैं पहला जो टॉपिक है पाषाण युगीन उपकरणों की बात करते हैं। अब ये क्या होते हैं इसको भी देखिए दोस्तों। ठीक है, देखिए पुरा पाषाण काल से लेकर नव पाषाण काल की अगर बात करें तो आदि मानवों से संबंधी ऐसे पाषाणकालीन उपकरण जो मिले हैं, कौन कौन से उपकरण हमें खुदाई के दौरान मिले हैं। देखिए मैंने जो आपको 5 लोगों के बारे में बताया था, यशोधर मठपाल, MP जोशी या हैनवुड, ये तमाम जो चीज़ें हैं, शिव प्रसाद डबराल और यज्ञ दत्त शर्मा, तो जितने भी हैं इनके द्वारा जिस प्रकार से खोजे गए हैं, तो वो क्या क्या इनके द्वारा खोजे गए हैं। तो देखिए यहाँ पर हस्त कुठार के मन हैंड एक्स, जो एक प्रकार से कुल्हाड़ी की तरह ये होता था, जिससे मांस को वो काटा करते थे, या कुछ अपनी खाने की चीज़ें या लकड़ी, ये तमाम चीज़ों जो काटते थे ये थी। ठीक है, और छुरु ये था एक। ठीक है, और खुरचनी
ये अलग अलग जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, खुर्चनी हो गया, छिद्रक हो गया, चिरक हो गया, छेनी हो गया, अनी, ये तमाम चीज़ें क्या हैं, आपके प्रागैतिहासिक काल के जो हमें जो उपकरण मिले हैं इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे पाषाणकालीन उपकरण उत्तराखंड के 3 स्थानों से हमें प्राप्त हुए हैं। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है। देखिए क्या कहा, कभी क्वेश्चन बनता है कि पाषाणकालीन उपकरण उत्तराखंड के किन किन स्थानों से प्राप्त हुए, कितने स्थानों से, आपको 3 दिया जाएगा, 2 दिया जाएगा, 5 दिया जाएगा, 6 दिया जाएगा। तो आपको अगर पता है तो 3 स्थानों में से ये प्राप्त हुए हैं। देखिए पहला जो उपकरण हमें जो प्राप्त हुआ है यमुना घाटी कालसी देहरादून के मध्य में जो है। ठीक है, अब देखिए अलकनंदा घाटी डांग और स्वीत जो है ये आपके चमोली जनपद के अंतर्गत आता है। अलकनंदा घाटी के पैलर में जो ये बसा हुआ है और यहाँ पर भी उपकरण हमें मिले हैं। और देखिए अब पश्चिमी रामगंगा, हमेशा पश्चिमी रामगंगा की जिक्र बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो बनता है पश्चिमी रामगंगा और अलकनंदा घाटी के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए पश्चिमी रामगंगा की अगर बात करें तो यहाँ पर अल्मोड़ा हो गया, अल्मोड़ा में जो ये खोजा गया था यशोधर मठपाल द्वारा इनको खोजा गया था। ठीक है, आपको याद रहना चाहिए कि पश्चिमी रामगंगा अल्मोड़ा में यशोधर मठपाल द्वारा इनको खोजा गया। और देखिए खुटानी नाला अगर हम बात करें ये आपके नैनीताल जनपद के अंतर्गत आता है और भीमताल में ये तमाम चीज़ें हैं। यहाँ पर आपके छोटे छोटे कटोरे ये तमाम प्रागैतिहासिक कालीन पाषाण काल के यहाँ पर उपकरण प्राप्त हुए हैं। देखिए यहाँ पर जो खोजकर्ता जो रहे यहाँ पर डॉक्टर यशोधर मठपाल और KV नौटियाल द्वारा इनको यहाँ पर खोजा गया था, ये आपको ज्ञात होना चाहिए। वहीं पर अगर हम देखते हैं आगे को तो यहाँ पर देखिए गंगा घाटी जो बादराबाद हरिद्वार में है ये यहाँ पर भी हमें पाषाणकालीन चीज़ों को मिली हैं। और यहाँ पर जो ये खोजा गया है जो बादराबाद में यज्ञ दत्त शर्मा द्वारा पाषाण उपकरण को यहाँ पर क्या गया खोजा गया। देखिए जो ये मैंने आपको कहा था जो ये बादराबाद है ये कहाँ स्थित है, कभी क्वेश्चन बनता है तो ये हरिद्वार में है। यहाँ ये वाला क्वेश्चन बहुत दफ़े पूछा गया है। देखिए अब उसके अतिरिक्त कहाँ पर मिले हैं, देखिए टेरी के डर खाली याली टी गांव है के टटाऊ महादेव के अंडाकार उपकरण के साथ यहाँ पर ये मिले हैं। और चमोली में अगर बात करें तो चमोली के भेद हुण गांव से चपटे प्लस्तर के ये उपकरण, चपटे हथियार जैसे अगर हम कहें ये तमाम चीज़ें वहाँ पर मिली हुई हैं। ठीक है, अब देखिए गुहा चित्रों की अगर हम बात करें ये होते क्या हैं इनको भी हम थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। तो मैं आपको फोटो के माध्यम से भी इसे दिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और प्रत्यक्ष तौर पर मैं आपको वीडियो के माध्यम से भी दिखाने की कोशिश करूँ। देखिए गुहा चित्र शैल चित्र की अगर हम कहें कि पेंटिंग जिसे हम कहते हैं कि गुफाओं की पेंटिंग की प्रागैतिहासिक काल में मानव, देखिए प्रागैतिहासिक काल में मानव द्वारा जो गुफाओं की दीवार या पत्थरों से उकेरे गए चित्रों की हम बात करते हैं कि किस प्रकार से आप ये पेंटिंग में देख पा रहे होगे, ये जो गुहा चित्र आप देख पा रहे होगे तो यही गुफाओं में जो शैल चित्रों के माध्यम से इस प्रकार की चीज़ें बनाई जाती हैं यही आपके पेंटिंग कहा जाता है, रॉक पेंटिंग भी इसे कहा जाता है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों से जो शैल चित्र प्राप्त हुए हैं हम उसके बारे में भी बात करेंगे, कहाँ कहाँ से ये शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। बहुत ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। अब आए बहुत महत्वपूर्ण, देखिए अल्मोड़ा लखुडियार बहुत महत्वपूर्ण, ये अल्मोड़ा से अगर हम बात करें 14-15 किलोमीटर पिथौरागढ़ राजमार्ग पर ये स्थित है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके पेटसाल के मध्य में ये क्या है, नागफन के शेष नाग के फन के आकार पर ये गुफा है। इस गुफा को मैं प्रत्यक्ष तौर पर वीडियो से मैं शूट करके लाया हूँ, वो आपको दिखाऊंगा। देखिए और फकड़ा नौली है पेटसाल में ही है, यहीं से रास्ता जाता है। और ठीक है, फालसीमा हो गया, लेथाब हो गया, हटवाल हो गया, हटवाल घोड़ा और मेहरू उडियार हो गया, और कसार देवी और काली मठ और मल्ला पैनाली। ठीक है, और ये जो तमाम चीज़ें मिली हैं ये आपके अल्मोड़ा जनपद में मिली हैं। और अगर हम बात करें चमोली में क्या मिला है, आपके चमोली के अंदर गोरखिया उडियार हो गया, किमनी गांव, ये आपके चमोली जनपद में आते हैं। और जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जहाँ से हमें शैल चित्र प्राप्त हुए हैं प्रागैतिहासिक काल के, उनके बारे में बात करें। और उत्तरकाशी ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ देखिए हुडोली या थर्डुगा
ये जो गांव है यहाँ से भी हमें शैल चित्र मिले, और नैनीताल में अभी मैंने आपको बताया मंगोली शिला शैल मिले हैं यहाँ पर। ठीक है, अब बात करते हैं आगे लखोटियार गुफा के बारे में। तो यहीं से सारा अधिक क्वेश्चन आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि ये गुफा कहाँ स्थित है, किसके पास है, यहाँ क्या चीज़ें प्राप्त हुई थी, तमाम चीज़ें इसमें क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर हम स्थिति की बात करें तो ये कहाँ स्थित है, ये अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। तो अल्मोड़ा जनपद से पिथौरागढ़ राजमार्ग में 15 किलोमीटर दूर ये स्थित बाड़ीछीना के पास जो दल बैंड है, दल बैंड पर ये स्थित है। और दल बैंड इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर बहुत बड़ा पत्थर का एक क्या है, ये गुफा निर्मित है, इसलिए इसे दल बैंड कहते हैं। यहाँ पर पत्थर बहुत ढेर सारे पाए जाते हैं बड़े बड़े, तो इसीलिए इसको दल बैंड नाम दिया गया। अगर हम एक्चुअल स्थिति में अगर बात करें, जो ये स्थित है, ये पेड़साल एक गांव है, गांव के पूर्व मध्य भाग में ये स्थित है, और उसके पैरेलल में जो नदी बहती है उसे ही हम क्या कहते हैं, सुपिया नदी। ये है सुपिया नदी के तट पर ये स्थित है, ये अल्मोड़ा जनपद में है। ठीक है, और इसकी खोज किसने की, कभी क्वेश्चन बनता है तो ये 1968 में MP जोशी द्वारा इसकी खोज की गई थी। इस पे मैं प्रत्यक्ष तौर पर आपको मैं वीडियो आपको इसके दूसरे भाग में लेके उपस्थित रहूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पर इसका विजिट किया था मैंने इस गुफा का, तो मैंने वहाँ पर तमाम चीज़ें बनाई और आप लोगों को सरलता से समझाने की कोशिश उसमें करूंगा। ठीक है, अब प्रागैतिहासिक उत्तराखंड के अंतर्गत जो शैल चित्रों में जो सबसे पहली जो खोज हुई थी, यही इसी जनपद में ये हुई थी, यहीं से तमाम चीज़ें हुई थी, और MP जोशी द्वारा इसकी खोज आ गया था 1968 में। और यहाँ पर किस प्रकार के आकृतियाँ मिली या किस प्रकार की चीज़ें मिली, देखिए यहाँ पर अगर हम आकार कहें ना इस गुफा का, तो ये शेषनाग के फन की तरह ये है। ठीक है, मैं आपको जैसे आप फोटो पे देख पा रहे होगे किस प्रकार का ये आकार दिखाई दे रहा है, और साथ ही इसमें जो तमाम चित्र मैं आपको दिखाऊंगा तो आप देखते रहिएगा किस प्रकार के चित्र इसमें प्राप्त हैं। देखिए, अगर हम चित्रों के बारे में बात करें तो इसमें रंगों को प्रयोग किया गया है, गेरुए रंग का इसमें प्रयोग किया, ऊपरी भाग में श्वेत रंग का इसमें प्रयोग किया गया है, और गेरुए रंग का भी इसमें किया गया है प्रयोग। अब बीज का अगर हम भाग की बात करें तो बीज का भाग है ये गुलाबी और कथाई लोहित और गहरा रंग, इसमें लाल रंग का प्रयोग किया गया है। और जो इसका निचला जो भाग है वो ऊपर से और नीचे की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपका काला और श्याम रंग का यहाँ पर चीज़ें रंग का प्रयोग करते हुए आपको देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें खासियत क्या है दोस्तों, आपको बता दूं, यहाँ पर हाथ मिलाते हुए मनुष्यों की एक श्रृंखला बहुत बड़ी ये बनी हुई है। ठीक है, एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से इसमें रॉक पर ये पेंटिंग बनी हुई है, आप जैसे इस पेंटिंग पर देख पा रहे होंगे। और साथ ही अगर मैं बात करूँ, एक लंबा पशु और अत्यधिक पैरों वाली छिपकली जैसी आकृति यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। जो इतिहासकार रहे उन्होंने इस चीज़ को समझा। आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं, आप भी इसमें अपनी थ्योरी गढ़ सकते हो, क्योंकि जो हमारे इतिहासकार हैं उन्होंने जो चीज़ें कही हैं वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मगर अपने लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, एक तरफ आप देखोगे यहाँ पर 34 मानव और दूसरी तरफ यहाँ पर 28 मानव की यहाँ पर श्रृंखलाएं आपको देखने को मिलेंगी, जो एक दूसरे के हाथ पकड़ते हुए ऐसा लगता है कि ये नृत्य करते हुए दिखाई देते हैं। और यहाँ पर 6 मानव एक जानवर का यहाँ पर पीछा करते हुए भी यहाँ पर देख पा रहे होगे आप, यहाँ पर दिखाई देता है। और लहरदार रेखाएं यहाँ पर खींची गई हैं, और बिंदु समूह को भी यहाँ पर निर्मित किया गया, और साथ ही यहाँ पर ज्यामितीय चित्रों को भी निर्मित किया गया है। ठीक है, ये तमाम चीज़ों को याद करते हुए चलेगा। और हम अगर बात करें मुख्य विषय की, अगर हम इसमें बात करें तो यहाँ पर सामूहिक नृत्य करते हुए मंडली यहाँ पर दिखाई गई है, और अनेक प्रकार के चित्रों के कारण जो ये गुफा है लखोटियार, तो इसीलिए ये विश्व प्रसिद्ध है। और कारण क्या है इसका अगर बात करें तो इसका प्रसिद्ध होने का, तो यहाँ पर जो प्रागैतिहासिक काल की अगर बात करें 2500 ईसा पूर्व की अगर हम बात करें, जहाँ पर मनुष्य अपने जीवन को यापन करने के लिए जद्दोजहद कर रहा था, तो उत्तराखंड के शैल चित्रों के माध्यम से हमें ये पता चलता है, और इसका संग्रह भी यहाँ पर किया गया है। अब तुलना अगर हम इस गुफा की तुलना अगर हम बात करें, मैंने आपको कहा ना भीमबेटका हो गया, एलोरा हो गया, अजंता हो गया, बाद गुफाएं हो गया, तमाम अलग अलग क्षेत्रों में जो गुफाएं मिली हैं, तो अगर हम इस गुफा की तुलना अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर जो भीमबेटका की गुफाएं हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत, तो यहाँ पर जो शैल चित्र मिले हैं तो यही इसी के समतुल्य हैं। फकड़ा नौली जो शैल चित्र दूसरा यहाँ पर है, ये इसी से यहाँ पर 2-3 किलोमीटर ऊपर ये स्थित है। देखिए यहाँ पर 3 शैल चित्र यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। इसकी खोज भी आपके 1885 में आपके यशोधर मठपाल द्वारा ही खोजा गया है। और अगर इसके आकार की अगर बात करें तो ये नागराज के फन के आकार की तरह, इसकी भांति की तरह ये दिखाई देते हैं। और यहाँ के जो चित्र हैं दोस्तों, तो यहाँ के चित्र काफ़ी धुंधले हो चुके हैं, मानो पंक्तिबद्ध
श्रृंखला में यहाँ पर देखने को मिलती हैं और यहाँ पर मानवों की आकृति और यहाँ पर टोलियाँ भी नज़र आती हैं। ठीक है, अब देखिए पेड़साल की अगर हम बात करें तो पेड़साल में आप देख पा रहे होंगे, देखिए मैंने जो आपको कहा, पेड़साल में 1889 में यशोधर मठपाल द्वारा 2 शैल चित्र यहाँ पर इनके द्वारा खोजे गए थे। 2 शैल चित्रों में से एक तो ग्रामीण वासियों ने यहाँ पर निकाल दिया था, और अगर जो ये रंग का जो प्रयोग किया गया था, ये कथाई रंग का इसमें क्या क्या प्रयोग किया गया है। ठीक है, और फालसीमा भी अल्मोड़ा जनपद के अंदर जो शैल चित्र मिले हैं, वहाँ पर भी 2, फालसीमा अल्मोड़ा नगर के जस्ट 2 किलोमीटर पर ये स्थित है। यहाँ पर 2 शैल चित्र हमें यहाँ पर मिले हैं। यहाँ पर क्या है, जो शैल मिले हैं यहाँ पर चित्र क्या है, योग करते आकृति में मानव आकृति यहाँ पर प्राप्त हुई है। ठीक है, ये देखिए लोथाप की अगर हम बात करें, ये भी अल्मोड़ा जनपद में ही है। अल्मोड़ा जनपद अल्मोड़ा बिनसर मोटर मार्ग है, वहाँ पर यह है। ठीक है, 3 यहाँ पर शैल चित्र मिले हैं। अगर हम इनकी अगर बात करें तो यहाँ पर जो रंग का प्रयोग है, यहाँ पर चटक लाल रंग का प्रयोग किया गया है, और मानव को शिकार करते हुए और साथ ही हाथ में हाथ डाल के हुए यहाँ पर नृत्य की करती हुई यहाँ पर मंडली दिखाई दी गई। अब यहाँ पर बात करते हैं हटवाल घोड़ा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर किस प्रकार के चित्र प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर सिंगों का मुखौटा पहने हुए एक मानव आकृति, और साथ ही यहाँ पर हम सांड की बात करें, भैंस या जैसी आकृति यहाँ पर दिखाएगी। इसके बाद दोस्तों मैं आपको चमोली जनपद की तरफ ले जाऊँगा। आज अल्मोड़ा जनपद तक ही आपको ठहराते हैं, क्योंकि यहीं तक आप समझो किस प्रकार से तमाम चीज़ें हैं। इसके बाद मैं प्रत्यक्ष तौर पे इस पर वीडियो बना रहा हूँ, तो उस वीडियो को भी आप बिल्कुल देख लीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।